जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना दिल से कहते हैं ना कि भर भर के बहुत सारा प्यार निकलता है अपने परमात्मा के लिए। मतलब उनसे बेहतर हमारे जीवन में कोई हो ही नहीं सकता, ना ही कोई समझ सकता है। बस हमें उस परमात्मा को एक उस दृष्टि से देखना आना चाहिए जो अंतर मन के अंदर से जो भाव निकलते हैं ना, और जो हमारे मन से एक अलग ही एक ऐसा एहसास निकलता है कि परमात्मा जो सामने हमारे विराजमान है, वो दिव्य शक्ति जो हमारे सामने है, उसको हम अपने जीवन में किस तरीके से अपना सकते हैं। या तो वहमों की दुनिया में, या जो पुरानी कुछ भी जो लोगों के हिसाब से चलता है वो, या वो जो परमात्मा खुद हमें हमारे जीवन में सब कुछ दिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। हर तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई ऐसी दुविधा हो जहाँ की हम हमेशा ये सोचते रहें कि अब हमें क्या करना चाहिए, या तो हम ये सोचकर दुखी रहते हैं कि अगर हमने इस तरीके से किया तो ये जो हमारे आसपास लोग रहते हैं ये क्या कहेंगे, या हम इस दुविधा में रहते हैं कि अगर हमने वो किया तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लोगों को जो दिखावा होता है ना, उसे दिखाने के लिए पता नहीं इंसान अपना कितना सब कुछ खत्म कर देता है। ये हकीकत है कि सिर्फ लोक दिखावे के लिए, सिर्फ लोगों में अपना रुतबा दिखाने के लिए एक इंसान अपनी पूरी जीवन भर की कमाई तक खत्म कर देता है, जिसे उसने खून पसीने से बनाया है। तो इन चीजों में ना फंसकर अगर हम अपनी अंतर आत्मा को ध्यान रखते हुए अपने हिसाब से अपने आप को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो शायद हमारे जीवन की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि किसको दिखाना है, किसको बताना है, जब ये हम समझ में अपने लाने लगते हैं ना, तो एक जीने का तरीका और डिफरेंस ही अलग हो जाता है। या तो चीजों के मोह में और दिखावे में अपने आप को उसी लाइन में खो दो, या अपने जीवन को शांति पूर्वक जीने के लिए जो तुम हासिल कर सकते हो, जो तुम ईमानदारी से, या आप ये कह दो कि जिसको पाने के लिए हमें कोई गलत काम ना करना पड़े, वो रास्ता चुनकर चलने लगते हैं और वही करते हैं जो हमारे बस में है, जो हम अपनी इच्छा से अपने दिल को खुश रखते हुए करते हैं, तो वो एक अलग ही सुकून देता है। परमात्मा हमें हर तरीके के रास्ते दिखाता है, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में शांति, सुकून और जहाँ तक कह सकते हो कि शांति, सुकून, और जहाँ तक आप ये कह सकते हो कि हमें कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान के कदम उसको ऐसे रास्ते पर भी ले जाते हैं जो अपना पुराना तो सारा गंवा बैठता है, लेकिन जो आने वाला समय है उसको भी एक तरीके से गिरवी रख देता है। वो सब नहीं करना चाहिए। अपने आप को एक उस रास्ते पर ले जाओ कि एक विश्वास होता है ना, जैसे
बच्चों के लिए उसके पेरेंट्स सब कुछ आगे से आगे करते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा है। अगर वो हमारे साथ है तो वो हमारा अरेंजमेंट कैसे कर देते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। उसकी कृपा, उसकी लीला बहुत न्यारी है। इसीलिए हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक जो आप कमाते हो वो इस जीवन को जीने के लिए कमाते हो, लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो बड़ी कमाई होती है वो होती है नाम की कमाई। और नाम की कमाई जिसका बार बार मैं जिक्र करती हूँ, या जो हमारे जीवन में जो एक परमात्मा का नाम है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है कि जिसके बिना हमारी सांसें भी शायद हमारा साथ छोड़ देंगी अगर नाम ना होगा तो। उस परमात्मा का नाम हमारे जीवन में उस तरीके से शामिल होता है जैसे कुछ भी आप पीना चाहते हो ना, उसके अंदर चीनी की ज़रूरत होती है। अगर खाना बनाते हो तो नमक की ज़रूरत होती है। नहीं आप ये सब इस बिना इनके आप ले सकते हो, नहीं ले सकते। किसी की मजबूरी है कि वो काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको वो दूसरे तरीके से लेना पड़ता है। चाहे इनडायरेक्ट वे में कुछ और भी कह सकते हो, सप्लीमेंट्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आपकी सोल को इम्यून करता है नाम, आपको एक ताकत देता है नाम, आपका परमात्मा। आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है वो कि उस परमात्मा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जीवन में कहीं भी आप खड़े हों और अगर परमात्मा का हाथ आपके सर पर है तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति से बड़ी आसानी से निकल जाते हो। मुझे अभी एक प्रसंग याद आ रहा है। नाम की कमाई आप कैसे समझ सकते हो? नाम की कमाई कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक, चाहे वो भगवान कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे हनुमान जी का हो, या फिर जो भी माता रानी को आप मानते हो, लेकिन जो भी चुनो जो आपके दिल को सुकून देता है, ऐसा एक नाम ले लो। एक नाम, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर, आपके मन में जो वास करता है वो एक नाम वास करना चाहिए। एक नाम, वो नाम आपके अंत तक आपका साथ देगा, ये गारंटी की बात होती है। लेकिन विश्वास करो तो एक पर, जिस पर भी आपका विश्वास बनता है, वो आपकी मर्जी है, आपकी चाहत है। सच में सिर्फ एक नाम, ये नहीं कि आपके सामने अगर इतने सारे नाम हैं तो आप सबको ही करने लगोगे, तो वो चीज वो अपने जीवन से निकाल दो। वो रास्ता बहुत गलत होता है। सिर्फ एक नाम पकड़ लो। आपने ध्यान दिया होगा हमारे जीवन में हमने बहुत ऐसे कैरेक्टर जो हमारे बड़े से बड़े ग्रंथ भी होंगे ना, उसमें अगर कोई एक अगर बहुत ज्यादा शक्ति भी ले लेता है तो वो भी सिर्फ एक नाम लेकर ही कर पाता है। अगर रावण बहुत बड़ा पंडित था तो वो भगवान शिव का भक्त था। वो एक अलग बात है कि उसके कर्म की वजह से उसे जो सजा मिली, या फिर उसका जो जन्म हुआ था, उस जन्म को उसने भगवान शिव की भक्ति की, लेकिन उस जन्म से अगर मुक्ति दिलाई तो भगवान राम ने दिलाई, क्योंकि वो किसी मकसद से ही धरती पर आए थे। और वो चीज एक बड़ी लंबी कहानी हो जाती है जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं नाम की। और अगर आप हनुमान जी को देखेंगे तो वो सिर्फ राम भक्त थे। उनकी ताकत क्या थी? उनका लिया हुआ नाम।
वो क्या था? राम। राम नाम। राम नाम की ताकत ही उन्हें अमर बना देती है। राम नाम की ताकत ही उनके अंदर सोई हुई शक्ति को जगा देती है। वो सब कुछ जो वो कर सकते थे, कर सकते हैं, कर सकते वाले थे, वो सब अगर कुछ था तो उनकी भक्ति थी और उनका राम का लिया हुआ नाम। लेकिन वो सिर्फ राम के भक्त थे, सिर्फ राम का नाम बचपन से लेते चले आ रहे थे, तो वही शक्ति उनका साथ देती है। और अगर आप देखो तो जीवन में देखो, आदर सबका करो। जो भी शक्ति सामने है, हर उस शक्ति का आदर करो जो शक्ति तुम्हारे सामने है या जिसका तुमने आज तक दर्शन किया है। लेकिन अपनी अंतरात्मा में एक ऐसा भगवान विराज दो, उसका एक ऐसा रूप विराजो, उसका एक ऐसा नाम विराजो जो आपको आपके जीवन में हमेशा एक सही रास्ता दिखाए और आपका साथी बनकर आपके साथ रहे। वो परमात्मा है। रूप सारे एक ही हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, लेकिन शक्तियां वो सारी एक है। एक बिंदु, आप एक डॉट समझ लो, एक बहुत बड़ा, एक ऐसी जगह, एक केंद्र बिंदु समझ लो जहां से ये सारी लाइट्स आ रही हैं। और हम कोई भी नाम जपे, वो सारी अरदासें जाएंगी तो वहीं एक जगह पर जहां से वो सारी रोशनियां निकल रही हैं। लेकिन आसान इसलिए हो जाता है जो हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, जो रूप विराजमान हो जाता है, चाहे वो किसी का भी रूप हो, किसी का भी नाम हो। कोई एक ऐसा नाम अपने जीवन में ले लो जिसका नाम लेते लेते आप गति पा जाओगे। तो इस जीवन को जो लक्ष्य मिला है, जो मकसद मिला है, जो हमें ये जन्म मिला है, वो भी इस गति में, इस अपनी पूर्ण गति को पहुंच जाएगा। उसको भी मुक्ति मिल जाएगी जिस मकसद से उस सॉल ने बर्थ लिया है। वो एक नाम ही हमें यहाँ से हमारी मुक्ति तक लेकर जाता है। आपके जीवन में कोई भी दिव्य शक्ति इस रूप में आ सकती है जो आपको अपने से जोड़ लेती है। अगर मैं मानती हूं तो मैं शिव को बचपन से पूजती आई हूं और मेरे महागुरु, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव जो इतने प्यारे, जो बड़े मंदिर में आकर बैठ गए, जिन्होंने सिर्फ मुझे अपने दर्शन दिए, अपने आशीर्वाद दिए, अपनी ब्लेसिंग ही नहीं दी, उन्होंने अपना साथ दिया, उन्होंने अपना एहसास दिया। इससे बेहतरीन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही आप अगर किसी एक शक्ति को अपना लेते हो, एक नाम को अपना लेते हो, तो उसके दर्शन आपको मिलेंगे और आपका जीवन आपको खुद समझ आने लगेगा कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि पल पल हर कदम पर वो हमें संभाले हुए है। मेरा परमात्मा इतना प्यारा महाशिव जो पूर्ण गुरु के रूप में मेरे सामने, मेरे पास, मेरे साथ स्थित है, जो जिसका एक अलग ही एक, उसने मुझे जो ताकत दी, जो नजरिया दिया, जो सोचने समझने की शक्ति दे दी, जो कि अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ मेरी सॉल को प्योर करने के लिए, या जो भी मेरे कर्मास थे उनको क्लियर करने के लिए जो भी मार्ग दिखाया, वो मेरी जर्नी और मेरी किस्मत है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी सॉल के लाइफ में वो एक पल, वो एक क्षण आ जाता है जब परमात्मा तुम्हें मिल जाता है। मुझे जिस रूप में भी मिला, मेरी किस्मत, मेरा अहोभाग्य जो मेरा पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव एक
ऐसे रूप में मेरे साथ आकर खड़ा हो गया जो मुझे पल पल बता रहा है कि अब आगे तुझे चलना कैसे है। तो ये उसकी मेहर है, उसकी लीला है, उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद और बहुत सारी ब्लेसिंग जो वो हमें इम्यून करते हैं। ये नाम की कमाई ही तो होती है जब तुम उस प्रभु को अपने अंतरात्मा से जपने लगते हो। आपके मन में सिर्फ वही हो, उसी की मूरत हो, जिसको भी आप चाहते हो, जिसको भी आप पूजते हो। तो उसके अलावा अगर कोई शक्ति कहीं आपको पड़ जाए, रास्ते में मिल जाए, कहीं आपको जाना भी पड़े, तो उसका आदर करो, लेकिन मन में वही मूरत बसा लो जो मूरत तुम्हारे मन मंदिर में अपने परमात्मा की स्थित है। तो शुक्राने हैं उस गुरु के, उस मेरे प्यारे से बहुत प्यारे गुरु जी के, जिन्होंने मुझे इतनी सोचने समझने की शक्ति दे दी, इतनी अकल दे दी कि अब हम इन वहमों से, इन सब बेकार की जो कई बार हम कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें फंस कर रह जाते हैं, उससे बचने की समझ दे दी और ये भी सिखाया कि जीवन में तुम्हें आगे चलना कैसे है। आज मन में यही भाव थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।